हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैक्सोनॉमी का अगला पार्ट करा रहे हैं। क्योंकि टैक्सोनॉमी काफी ब्रॉड ब्रांच है प्लांट की, तो हम उतना डीप में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं काफी कुछ आपको बता दें टैक्सोनॉमी में। तो अभी इससे पहले हमने आपको बताया था हैबिट, हैबिट के बाद आपको हमने बताया था रूट, रूट के बाद हमने बताया था स्टेम, स्टेम के बाद हमने आपको लीफ का डिस्क्रिप्शन दिया था, लीफ के बाद हम इनफ्लोरेसेंस का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, और इनफ्लोरेसेंस के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताया था सॉलिटरी एक्सिलरी। हमने एक बताया था सॉलिटरी एक्सिलरी, पहला इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम था सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी में कोर से फ्लावर निकल रहा, जैसे कि आपने गुड़हल का फ्लावर देखते होंगे, गुड़हल का फ्लावर कोर से निकलता, एक्सिस से निकलता, सिंगल एक्सिस का मतलब कक्ष से, और अकेला निकलता है, इसलिए उसे बोलते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है हिंदी में एकल, और चूंकि कोर से निकल रहा होता है, कक्ष से निकल रहा होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं कि एक्सिस यानी एक्सिलरी। तो ये फ्लावर हो गया सॉलिटरी एक्सिलरी, ठीक है, सॉलिटरी एक्सिलरी हो गया, सॉलिटरी एक्सिलरी। और दूसरा होता है इसी का सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी टर्मिनल में आप पोस्ता की बात करेंगे, ओपियम की बात करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, फ्लावर टॉप पे निकलता है, सॉलिटरी टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब लास्ट बिंदु पर, जहां पर प्लांट की ग्रोथ रुकती है, वहीं पर जाकर के फ्लावर निकलता है। जैसे कि ओपियम यानी कि अफीम की हम बात करते हैं, तो अफीम में ये जाकर के जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर एक होता है, लेकिन वो टर्मिनल पोजीशन पे या अंतिम छोर पर लगा हुआ पाया जाता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। तो या तो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी होगा या सॉलिटरी टर्मिनल होगा, दो में से एक हो गया। यदि ये भी नहीं है तो इन्फ्लोरेसेंस में कुछ कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस की बात आती है, तो आएगा रेसिमोस। एक हो गया रेसिमोस, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोस में क्या होता है कि मेन एक्सिस लॉन्ग होती है, और मेन एक्सिस लॉन्ग होती है, ये इसमें सरसों ब्रसिका कंप्रेस्टिस, सरसों में बात करेंगे तो एक पेडंकिल काफी लंबी होती है, जब मेन एक्सिस यानी कह सकते हैं क्या है पेडंकिल, पेडंकिल काफी लंबी होती है, डंठल काफी लंबा होता है, और वो डंठल पर नीचे की ओर जो होते हैं वो मेच्योर फ्लावर होते हैं, ऊपर की ओर इमेच्योर फ्लावर होते हैं। यानी कि ये तरीका जो होता है, यानी जिसकी मेन एक्सिस लंबी होती है, यानी फ्लावर पेडिसिलेट होगा, मेन एक्सिस लंबी होगी, तो उसे हम कहेंगे रेसिमोस। और रेसिमोस में ये हो गया, ये जो सरसों होता है रेसिमोस रेसीम कहलाता है। रेसिमोस में कौन सा प्रकार, रेसीम। रेसीम में क्या होता है, होल्डर फ्लावर नीचे की ओर, और जो एंगल फ्लावर होते हैं वो टॉप पे होते हैं, और इसका पेडंकिल यानी एक्सिस लंबा होता है। तो ये हो गया रेसिमोस रेसीम। रेसिमोस रेसीम में पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं, ये पेडिसिलेट फ्लावर पेडिसिल होते हैं, डंठल होते हैं। तो ये पेडिसिलेट फ्लावर हो गए, और मेन एक्सिस लंबा होगा, तो इसे हम रेसिमोस रेसीम के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा होता है स्पाइक। स्पाइक लटजीरा, लटजीरा का पौधा आपने देखा होगा, ये इस तरह का, ये स्पाइक फ्लावर यानी सेसाइल फ्लावर होते हैं। इसमें पेडिसिलेट के फ्लावर नहीं होते हैं, तो फ्लावर दो तरीके होंगे, या तो पेडिसिलेट या सेसाइल। पेडिसिलेट फ्लावर क्या होते हैं, इसमें पेडिसिल या डंठल पाया जाता है, सेसाइल फ्लावर में डंठल नहीं पाया जाता है। तो ये जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें मेन एक्सिस तो लंबा होता है, लेकिन जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं सेसाइल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अब्रंती, यानी डंठल उसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये लटजीरा हो गया रेसिमोस का स्पाइक टाइप ऑफ पुष्पक्रम, यानी रेसिमोस स्पाइक। तीसरा हो गया कैटकिन। कैटकिन 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 में आपने देखा होगा सहतूत, ये सहतूत,
ढेर सारे पुष्प लगे होते हैं। ये जो शहतूत आप खा रहे होते हो, ये इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये शहतूत हो गया। ये भी सेसाइल फ्लावर होते हैं। ये फ्रूट्स होते हैं तो पक जाते हैं, ये इस कलर में आ जाते हैं, कोको कोला कलर में। ये हो गया कैटकिन, यानी रेसिम का कौन सा इन्फ्लोरेसेंस हुआ? कैटकिन। रेसिमोस का मतलब होता है कि जिसकी एक्सिस लंबी हो, तो एक्सिस लंबी है लेकिन फ्लावर हो गए सेसाइल, इसे कहते हैं कैटकिन। उदाहरण हो गया आपका एग्जाम्पल, आपका कैटकिन में आ जाएगा एग्जाम्पल शहतूत। फिर आ जाएगा कैटकिन के बाद आता है स्पाइडेक्स। चौथा रेसिमोस में टाइप हुआ स्पाइडेक्स। स्पाइडेक्स में आपका आ गया केला। केला में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइडेक्स होता है। पता लगा ऐसे केला निकल रहे होते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये स्पाइडेक्स, ये वाला, ये केला स्पाइडेक्स, यानी कि ये हुआ स्पाइडेक्स। रेसिम का कौन सा टाइप हुआ? स्पाइडेक्स, ये आ जाएगा इस केला इसके अंतर्गत। फिर स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में आप देखा होगा गेहूं की बाली, व्हीट। व्हीट जो है, गेहूं जो होता है वो क्या कहलाता है? गेहूं को का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है स्पाइकलेट। तो रेसिमोस में 5 रेसिमोस की पहचान है। मेन एक्सिस इसका लंबा होगा। मेन एक्सिस क्या होगा? लंबा होगा। तो मेन एक्सिस लंबा होने पर इसमें प्रकार हो गए रेसिमोस में रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पाइकलेट और स्पाइडेक्स। ये प्रकार 5 हो गए रेसिमोस में। अब आ जाएगा साइमोस। साइमोस में अब आ जाएगा साइमोस। साइमोस में आपका आ जाएगा, साइमोस में होता है कि जो इसका मेन एक्सिस होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। रेसिमोस में क्या था? मेन एक्सिस लंबा था, लेकिन साइमोस में क्या होता है? मेन एक्सिस छोटा होता है। तो ये हो गया आपका यूनिपेरस हो सकता है, बाईपेरस हो सकता है, मल्टीपेरस हो सकता है। धनिया हुआ, जीरा हुआ, ये और सोया मेथी हुआ, इन सब में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो पाया जाता है साइमोस टाइप। साइमोस में यूनिपेरस एक ब्रांच निकली, यूनिपेरस बाई में 2 और मल्टीपेरस में बहुत सारी। तो इसके अंतर्गत आपका धनिया और सोया मेथी, ये सब आपको, जीरा, ये सब आपको साइमोस के अंतर्गत आएगा इन्फ्लोरेसेंस। और एक और है हेडिया कैपिटुलम। हेडिया कैपिटुलम में देख लो गेंदा। गेंदा में 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। एक देखिए कार्नर किनारे पाए जाते हैं। किनारे वाले फ्लावर इस तरह के होते हैं जिसे हम कहते हैं रे फ्लोरेट फ्लावर। ये साइमोस का हेडिया कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। इस प्रकार का है, यानी मेरीगोल्ड यानी गेंदा में या हेडिया कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। ये हेडिया कैपिटुलम। तो बीज के फ्लावर होते हैं, बीज के फ्लावर आपके जिसे हम कहते हैं डिस्फ्लोरेट फ्लावर। ये देखिए ये फ्लावर डिस्फ्लोरेट फ्लावर है। ये डिस्फ्लोरेट और ये रे फ्लोरेट, दोनों फ्लावर में आपको डिफरेंस दिख रहा है। दिस इज द रे फ्लोरेट फ्लावर एंड दिस इज द डिस्फ्लोरेट फ्लावर। तो ये हो गया हेडिया कैपिटुलम। जो आप जो भी खाते हैं वो भी पुष्प नहीं होता है, पुष्प का क्रम होता है, ढेर सारे उसमें पुष्प लगते हैं। वो एक पुष्प नहीं होता, पुष्पों का समूह होता है। तो ये हो गया हेडिया कैपिटुलम। ये भी एक फूल नहीं है, इसमें बहुत सारे फूल पाए जाते हैं, अनगिनत फूल पाए जाते हैं। किनारे वाले जो फूल होते हैं, ये फूल है, किनारे वाले फूल को कहते हैं। ये देखिए इसकी ये जो दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये गाइनीशियम यानी ओरी का पार्ट है। ये 2 पार्ट जो बाइफरकेट दिख रहा है ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र। तो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है रे फ्लोरेट। और डिस्फ्लोरेट फ्लावर है, पूरा एक फूलों का समूह होता है। ये गेंदे का जो फूल होता है, फूलों का समूह होता है, जिसे हम ये कहते हैं हेडिया कैपिटुलम। अब आ गया स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में साइथियम, साइथियम इस तरह का, और ये फ्लावर पाया जाता है यूफोरबिया, यूफोरबिएसी फैमिली में। कैसी फैमिली में? यूफोरबिएसी फैमिली के अंतर्गत
यूफोर्बिया में स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है जिसे हम साइथियम कहते हैं। दूसरा हो गया वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर जो पाया जाता है वो तुलसी के पौधे में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और तीसरा होता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम के लिए बहुत सारी मिथक हैं, बहुत सारे वो है कि बहुत सारा वो कंफ्यूजन है हाइपेंथोडियम में। ये है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम में ये कहते हैं जनरली लोग ये पाया जाता अंजीर या गूलर। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस ये हो गया रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल ये जो आशय होता है जिसको मीठा होता है जिसको लोग खाते हैं, ये मोटा वाला। और इसके जो अंदर फ्लावर होते हैं ये अंदर फ्लावर होते हैं, यहाँ थोड़ा सा छोटा सा होल होता है, यहाँ पर हो गए ये मेल फ्लावर होते हैं और बीच में होते हैं गाल फ्लावर और यहाँ पर होते हैं फीमेल फ्लावर। और ये आशय होता है मोटा, क्या करता है ये आशय जो रिसेप्टिकल होता है सॉरी, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। फ्लावर इसके बहुत डेलिकेट होते हैं और जनरली लोग कहते हैं गूलर का फूल रात में निकलता है। जो मिथक है ये गांव में कि गूलर का फूल रात में निकलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप अंजीर और गूलर देख रहे हैं ये एक्चुअल में पुष्प का समूह होता है। इसके अंदर जब आप इसको खोलेंगे तो अंदर 3 तरीके के फूल आपको मिलेंगे। क्योंकि फूल इतना डेलिकेट होते हैं तो ये आशय या रिसेप्टिकल के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। इसे हेड या कैपिटुलम कहते हैं। और 3 प्रकार के इसमें फूल पाए जाते हैं, गाल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। तो हेड या कैपिटुलम ये स्पेशल टाइप ऑफ Hypanthoddium and Cythium and Verticillaster are the special type of inflorescence। तो स्पेशल में साइथियम हो गया, वर्टिसिलास्टर जो तुलसी वगैरह में पाया जाता है और हाइपेंथोडियम जो गूलर अंजीर में पाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका इन्फ्लोरेसेंस। अब बात करेंगे हम फ्लावर की बात करेंगे। हम बात करेंगे अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर। फ्लावर में जो पार्ट होते हैं इपीकैलेक्स, इपीकैलेक्स ये केवल मालवेसी फैमिली में पाया जाता है, ओनली मालवेसी फैमिली, और किसी में नहीं पाया जाएगा इपीकैलेक्स। इपीकैलेक्स के बाद दूसरा होता है फ्लावर का पार्ट कैलेक्स। ये लगभग सभी में पाया जाता है कैलेक्स। तीसरा पार्ट होता है कारोला और चौथा पार्ट होता है एंड्रोसियम। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम। और पांचवा होता है गाइनीशियम, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये इपीकैलेक्स तो आप इंक्लूड न करिए, जनरली आपको 4 मिलेंगे, कैलेक्स, कारोला, एंड्रोसियम, गाइनीशियम। लेकिन एक फैमिली ऐसी है कि कैलेक्स, कारोला, एंड्रोसियम, गाइनीशियम के अलावा इपीकैलेक्स पाया जाता है। तो कैलेक्स में हम पहला नंबर लिखते हैं नंबर ऑफ सेपल। नंबर ऑफ सेपल कितने सेपल है? तो ये देखिए ये इपीकैलेक्स है, ये केवल मालवेसी फैमिली का फ्लावर है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल। ये बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये गुड़हल या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये देखिए इपीकैलेक्स है, ये देखिए इपीकैलेक्स है, ये इपीकैलेक्स, ये इपीकैलेक्स 5 to 7 होते हैं। इपीकैलेक्स जनरली क्या होते हैं? 5 to 7 होते हैं इपीकैलेक्स। इपीकैलेक्स ओनली प्रेजेंट इन द फैमिली मालवेसी। इपीकैलेक्स हो गया। इपीकैलेक्स के बाद हमको मिलता है कैलेक्स या सेपेल, कैलेक्स या सेपेल। तो देखिए ये हो गया सेपेल। अब यहां सेपेल
चूंकि ये फ्यूज है, यहां से आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 और एक 5, 5 दिख रहे हैं, ये 5 ये सेपल है। लेकिन यहां सेपल में दो, चूंकि ये फ्यूज है तो हम कहेंगे गैमो सेप्लस या पॉलीसेप्लस, गैमोसेप्लस या पॉलीसेप्लस। दूसरा पॉइंट हुआ नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ सेपल 5 है, तो हम लिख देंगे सेपल की जब बात आएगी, सेपल यानी हम यहां पे हेडिंग डालेंगे कैलेक्स, कैलेक्स होगा 5 सेपल, गुड़हल की बात कर रहे हैं, 5 सेपल, 5 सेपल हो गए। अब यहां है गैमोसेप्लस, अगला पॉइंट हो गया गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस कहते हैं कि सेपल आर फ्यूज, 5 सेपल आर फ्यूज, और ये कैसी संरचना बनाते हैं, बेल लाइक, घंटे के आकार की। हम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा, ये बेल लाइक स्ट्रक्चर, घंटे के आकार। तो गैमोसेप्लस बेल शेप्ड, घंटी के आकार की, तो बेल के आकार की रचना बनाते हैं। लिखे या न लिखे कोई बात नहीं, गैमोसेप्लस लिखे, ये हो गया। फिर आ गया गैमोसेप्लस, और गैमोसेप्लस के बाद आपका आएगा कलर। क्या है कलर? का है कलर, ये ग्रीन है, तो कलर सेपल का कलर ग्रीन होता है, तो हम लिख सकते हैं ग्रीन या सेप्लॉइड, ग्रीन या सेप्लॉइड, तो ग्रीन भी लिख सकते हैं, ग्रीन या सेप्लॉइड। अब बात आ गई कि एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल। तो देखिए यहां पे एस्टिवेशन की बात करेंगे, सेपल और पेटल दोनों में एस्टिवेशन एक ही होता है। एस्टिवेशन की बात करेंगे तो एस्टिवेशन होता है, पहला होता है वाल्वेट एस्टिवेशन, यानी ये कैलेक्स का इस तरह से, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये सब एक दूसरे से टच है। देखिए वाल्वेट एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन कैसा है, वाल्वेट एस्टिमेशन। वाल्वेट के बाद आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, जैसा कि देखिए करोला में ट्विस्टेड दिख रहा है, एक पोर्शन नीचे दबा हुआ, एक ऊपर, एक अंदर और बाहर। तो वाल्वेट के बाद आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक ऊपर और एक अंदर, एक ऊपर हो गया और ये अंदर हो गया, ये अंदर और ये हो गया ऊपर। ये देखिए ये कहलाता है, ये है वाल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में पहला हुआ वाल्वेट, यानी सारे कोने एक दूसरे को टच कर रहे हैं कैलेक्स के, लेकिन किसी कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है। ट्विस्टेड में एक अंदर और एक बाहर, जैसा कि यहां पर आप करोला में दिख रहा है कि देखिए ये वाला पोर्शन देखो, इसका बाहर और ये वाला अंदर, ये अंदर और ये बाहर, एक अंदर और एक बाहर जब हो, यहां पर फिलहाल अभी एग्जाम्पल आपको क्लियर नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक अंदर और जब एक बाहर होता है, एक कोना अंदर और एक कोना बाहर, इस तरह से, तो हो गया ट्विस्टेड। यानी दबा और दाबे फिर दबा हुआ है, फिर ये इसको दाबे हुए, फिर ये दबा हुआ है, दबा दाबे दबा आप कह सकते हो। यानी कि ट्विस्टेड का मतलब जो कैलेक्स है, चाहे वो कैलेक्स हो करोला, दोनों में सिस्टम आएगा, बस फर्क इतना होगा, कैलेक्स में जो संरचना बनती है और कोरोला में संरचना गोल होती है, फर्क इतना है। ये हम स्ट्रक्चर कैलेक्स का बना रहे हैं, कोरोला का बनाना होगा तो ये गोल कर देंगे, ये नोट नहीं दिखेगी, इसमें फर्क होता है, बाकी एस्टिमेशन दोनों में होते हैं सेम, कैलेक्स में भी एस्टिमेशन होंगे, कोरोला में वही। तो दूसरा एस्टिमेशन हो गया ट्विस्टेड बाद हो गया, तीसरा हो गया इम्ब्रिकेट, और चौथा हुआ क्विंटेट।
क्विंक्विंशियल। तो इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक पूरा पूरा अंदर, जैसे एक पूरा पूरा अंदर और एक पूरा पूरा बाहर, और बाकी का एक कोना अंदर और एक कोना बाहर। ये हो गया बाहर और ये हो गया अंदर। ये देखिए, ये पूरा पूरा अंदर है और ये पूरा पूरा यहां पर आपको बाहर दिख रहा है। बाकी देखिए, इसका एक कोना अंदर एक कोना बाहर, इसका एक कोना अंदर एक कोना बाहर, इसका एक कोना अंदर एक कोना बाहर दिख रहा है। ये देखिए यहां पर देखिए, ये हुआ इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में देखिए एक पूरा पूरा कैलेक्स का जो सेपल है पूरा अंदर है और एक सेपल यहां पर पूरा पूरा बाहर दिख रहा है। तीन सेपल में एक कोना बाहर, एक कोना अंदर, एक कोना बाहर, दूसरा अंदर, एक बाहर एक अंदर। ये सेपल का पेटल में भी क्या वही होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर पॉइंटेड न होकर के राउंडेड होता है, बस इतना फर्क है। क्विंक्विंशियल में क्या होता है, दो अंदर दो बाहर, एक का एक कोना अंदर एक कोना बाहर, ये क्विंक्विंशियल हुआ। क्विंक्विंशियल में दो अंदर बना, आपको समझ में ही गया, ये दो अंदर होंगे। कैलेक्स पारोला की बात करेंगे, दोनों में दो अंदर दो बाहर, बाकी एक का कोना अंदर एक कोना बाहर। इसके बाद आता है ध्वजिक। ध्वजिक या वर्टिसिलास्टर, ये हो गया ध्वजिक। ये हो गया मटर में, यानी ध्वजिक या ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ध्वजिक या वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एक पूरा पूरा बड़ा, दो छोटे और दो सबसे छोटे, दो एक दूसरे से अटैच होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 5 होते हैं। ये फैमिली मालवेसी में आता है, सॉरी ये फैमिली लिग्यूमिनेसी में आता है। फैमिली लिग्यूमिनेसी जिसमें दालें पाई जाती हैं, चाहे आप चना ले लीजिए चाहे आप मटर ले लीजिए, इनमें सब में जो एस्टिवेशन पाया जाता है वो पाया जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये वाला। तो ये कैलेक्स और कोरोला दोनों में एस्टिवेशन आएंगे। तो पहला पॉइंट बना था कैलेक्स में, ये आपके लोग संभवतः समझ में आ गया, और नहीं आएगा तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो फ्लावर में हमने बात की कैलेक्स। तो कैलेक्स में जब हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ सेपल, कैलेक्स को हम सेपल बोलते हैं। तो हम मालवेसी फैमिली की बात करेंगे, तो मालवेसी फैमिली का हम चूंकि गुड़हल लिए हुए हैं, तो मालवेसी फैमिली में हम पहला पार्ट आएगा इपी कैलेक्स। इपी कैलेक्स, यहां पर इपी कैलेक्स है 5। इपी कैलेक्स कितनी है 5। फिर कैलेक्स, कैलेक्स में हम लिखेंगे कैलेक्स है 5 सेपल। 5 सेपल आपस में सब जुड़े हुए, गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस ग्रीन कलर के हैं, ग्रीन, और एस्टिवेशन हो गया वालवेट, वालवेट एस्टिवेशन। ये आपको कैलेक्स में हमने लिख दिया। अब क्या होता है, जनरली जो सेपल का कलर होता है सेपल, अब कभी कभी सेपल जब रंगीन हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे पेटलॉइड। सेपल जब रंगीन होंगे तो हम क्या कहेंगे पेटलॉइड। पेटल का कलर रंगीन होता है, ये सब पेटल है, करोला इसे बोलते हैं। तो ये हो गया कोरोला। कोरोला में नंबर ऑफ कोरोला हो गए 5 पेटल्स, ये सब अलग अलग है। तो हो गया पॉली पेटलस। दो टर्म आते हैं, गैमोसेप्लस पॉलीसेप्लस। तो यहां गैमोसेप्लस व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर नोन एज गैमोसेप्लस, व्हेन सेपल आर फ्री दिस इज नोन एज पॉलीसेप्लस। ऐसे टर्म आएगा कोरोला में। कोरोला में पेटल बोलते हैं कोरोला में। तो ये पेटल फ्यूज होंगे, यहां पर पेटल देखिए सारे कोरोला, ये सब देखिए अलग अलग है, तो पेटलॉइड हो गया। कलर तो आपको बाहर। अब एस्टिवेशन क्या हो जाएगा, पॉलीपेटलस पेटलॉइड हो ही जाएंगे, और एस्टिवेशन हो गया ट्विस्टेड,
एस्टिवेशन क्या हो गया यहाँ पर, एस्टिवेशन वहां पर वाल्वेट एस्टिवेशन था, यहाँ पर एस्टिवेशन हो गया ट्विस्टेड, यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया, क्योंकि कारण क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया करोला। तो कैलेक्स, अब कभी कभी क्या होता है कि कैलेक्स रंगीन आ जाते हैं, तो वहां पर हम एक पॉइंट और बढ़ा देंगे कि रंगीन का जो पॉइंट होता है पेटल होता है रंगीन, तो हम उसे लिख देंगे पेटलॉइड। कोरोला में क्या लिख लेंगे, रंगीन होगा तो पेटलॉइड। जब पहली बात कैलेक्स रंगीन होगा तो हम पेटलॉइड लिखेंगे। कोरोला पहली बात तो हरा होता नहीं, तो उसकी कोई बात नहीं है, तो सेप्लॉइड या पेटलॉइड। सेप्लॉइड या ग्रीन है तो सेप्लॉइड, रंगीन है तो उसे हम पेटलॉइड कहते हैं। ये टर्म यूज होता है जब कलर पेटल न होकर के ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये हो गया कोरोला की बात। अब बात हम करेंगे एंडोसियम और गाइनीसियम में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर कोरोला कैलेक्स में क्योंकि बहुत इससे ज्यादा डीपली और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कैलेक्स करोला की वो हमने आपको बता दी। बाकी चीजें हम आपको, जब भी कोई आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट करिए, आप हमसे पूछिए। और ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे और सारी चीजें लेंगे। अब इसके बाद एंडोसियम और गाइनीसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।